नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरी इस थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर स्वागत। मैं आपका साथी कमल चारण। आप सब लोग देख रहे हैं थार की आवाज़। मैं बात करूंगा पश्चिमी राजस्थान की, जिसमें बाड़मेर जैसलमेर, जहाँ पे हाल ही के समय में ओरण बचाओ अभियान, जिसको रविंद्र सिंह भाटी लोकसभा के चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, उन्होंने एक अभियान छेड़ा था ओरण बचाओ। पश्चिमी राजस्थान की बाड़मेर जैसलमेर के अंदर ओरण भूमि, जिसके अंदर प्राइवेट कंपनियों द्वारा उस ओरण भूमि यानी कि गायों के लिए पुराने समय में ओरण भूमि, ओरण के नाम से जमीन छोड़ी जाती थी, जिसको गोचर भूमि तथा ओरण भूमि भी कहा जाता था, जिसमें पशुपालक अपने पशुओं को चराया करते थे और उन गायों के लिए जो घास रहता था वो खाने के लिए छोड़ा जाता था जमीन, जिसको लेकर के काफ़ी समय से विवाद चला है। और विवाद इसलिए हो रहा है क्योंकि वहाँ पे प्राइवेट कंपनियां जो अपना वर्चस्व स्थापित कर रही है और वहाँ के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया जाता है जब, तो उनको उनके खिलाफ कार्रवाई कंपनी पुलिस प्रशासन से करवाती है, जिसको लेकर के हमने देखा पिछले 2 दिन से शिव विधायक रविंद्र सिंह, जब उनको ये सूचना मिली कि वहाँ विरोध कर रहे थे, वहाँ पे लगे वृक्ष खेजड़ी, जिसको बहुत ज़्यादा संख्या में काट करके कंपनी अपना सेटअप स्थापित कर रही थी, जिसके लिए ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया। और विरोध जब ज़्यादा ही होने लगा तो कंपनी द्वारा और प्रशासन द्वारा वहाँ के विरोध करने वाले लोगों को जेल में डाला गया, जिसके खिलाफ रविंद्र सिंह भाटी रात को धरने पर बैठे थे। और उसमें उन्होंने, रविंद्र सिंह भाटी ने कंपनी तथा प्रशासन का विरोध जताते हुए यहाँ के लोगों को छुड़वाने के लिए उनके साथ जिस प्रकार का अन्याय प्रशासन द्वारा किया गया, जिसको भी चेताया और वहाँ से उनको रिहा भी करवाया था। हमने ये देखा था कि जो आप तस्वीर भी देख रहे हैं इस वीडियो में, कि रविंद्र सिंह भाटी किस तरीके से ओरण भूमि को लेकर के ओरण बचाओ अभियान को लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार उन्होंने ओरण बचाओ अभियान जो लोकसभा चुनाव के दौरान भी हमने देखा था, रविंद्र सिंह भाटी जिन्होंने अपने सोशल मीडिया पे भी ओरण बचाओ का प्रोफाइल तथा ओरण बचाओ अभियान को लेकर के सोशल मीडिया पे भी काफ़ी चीज़ें स्पष्ट की थी। चाहते हैं रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ का अभियान इसलिए है कि ओरण भूमि को राजस्व में दर्ज करवाना, जो लंबे समय से राजस्व में दर्ज नहीं है, जिसको लेकर के यहाँ के ग्रामीण स्थानीय जितने भी हैं वो चाहते हैं कि ओरण भूमि को राजस्व में दर्ज किया जाए, जिससे कि यहाँ पे प्राइवेट कंपनियां आकर के अपना वर्चस्व स्थापित ना करे और यहाँ के लोकल जितने भी हैं, जो भी हैं पशु पालक हैं, उनको भी कुछ तकलीफ ना आए, क्योंकि ओरण भूमि में पशु चारक अपने पशुओं को चराते हैं, जिनकी आजीविका पशुपालन है, उनको भी नुकसान उठाना पड़ रहा है। यहाँ के वृक्ष जिसकी बदौलत हम प्राकृतिक हवाएं हमें मिलती हैं, ऑक्सीजन जिसकी कमी होती है हुई दिख रही थी, वहाँ पे वृक्षों की कटाई की गई। जिस तरफ सरकार एक अभियान के तहत वृक्ष लगाओ, वृक्ष बढ़ाओ
का अभियान लाती हैं तो वहीं प्राइवेट कंपनियां वृक्ष की कटाई पे आकर के वृक्षों को काटने का काम कर रही हैं। हमने देखा पिछले 1 महीने पहले रविंद्र सिंह भाटी ने ओरण भूमि के अंदर 1 लाख से ज़्यादा वृक्ष लगाए थे और वो भी कम समय के अंदर। तो वो एक उदाहरण पेश किया था, जबकि कंपनियों द्वारा उन वृक्षों की कटाई होती हुई और ओरण भूमि पे जबरदस्ती कब्जा, जिसको लेकर के ग्रामीण तथा शिव विधायक रविंद्र सिंह भाटी बड़ा विरोध तथा बड़ा प्रदर्शन भी करने जा रहे हैं। आज हमने देखा बैया गांव के अंदर रविंद्र सिंह भाटी अभी पहुंच चुके हैं और वहां उन्होंने अपने सोशल मीडिया पे एक अपील वीडियो के माध्यम से अपने तमाम समर्थकों तथा वहां के जितने भी लोग हैं उनसे गुजारिश की कि आप बैया गांव को अपनी लड़ाई समझ करके उन वृक्षों को, उस ओरण बचाने के अभियान को मजबूती प्रदान करें, जिससे उनके समर्थक तथा वहाँ के लोग ज़्यादा संख्या में पहुँच चुके हैं, जिसका वीडियो मैं इस वीडियो में बताऊंगा आपको, जहाँ पे ज़्यादा संख्या में लोग भी पहुँच चुके हैं। और ये अब लड़ाई लंबी लड़ाई होती हुई नज़र आती हुई दिखेगी। यहाँ रविंद्र सिंह भाटी लंबे समय से अभ्यास भी यही कर रहे हैं कि ओरण को राजस्व में दर्ज करवाया जाए, जबकि राजस्व में दर्ज नहीं थी। पिछले पूर्वजों के टाइम में वे यहाँ से इतने शिक्षित नहीं थे और उनकी बदौलत ओरण को राजस्व में दर्ज नहीं करवा पाए, जिसकी बदौलत यहाँ पे हमने देखा कि सरकार तथा कंपनियों द्वारा अवैध अतिक्रमण हो रहा है वहाँ पे, और वहाँ के ग्रामीणों द्वारा जब विरोध किया जा रहा है तो उनके खिलाफ ही सरकार तथा प्रशासन दोनों उनकी आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं, जिसको अब एक बड़ा प्लेटफॉर्म रविंद्र सिंह भाटी देते हुए नजर आ रहे हैं। ओरण बचाओ सबसे पहली उनकी, जब हमने देखा लोकसभा के चुनाव के दौरान बाड़मेर जैसलमेर से रविंद्र सिंह भाटी चुनाव लड़ रही थी, उस टाइम उन्होंने जैसलमेर के तमाम लोगों से ओरण भूमि को लेकर के काफी लंबे समय से जो संघर्ष कर रहे थे उनको वादा भी किया था कि ओरण को लेकर के वे सरकार से तथा सदन में, विधानसभा तथा लोकसभा दोनों में इस मुद्दे को बड़ी मजबूती से उठाएंगे। लेकिन लोकसभा का चुनाव वो नहीं जीत पाए, उनके विपरीत रही परिस्थितियां, लेकिन वे लंबे समय से इस मुद्दे को डीएनपी क्षेत्र में तथा ओरण भूमि दोनों को लेकर के काफी चिंतित भी हैं। वे चाहते हैं कि इन तमाम बिंदुओं पर काम किया जाए, और जिसका एक मिसाल हम देख रहे हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ओरण बचाओ मुहिम को एक नई मजबूती प्रदान करते हुए नजर आ रहे हैं, जहां पे लाखों की संख्या में उनके समर्थक पहुंच चुके हैं। और आज पहला दिन है धरना प्रदर्शन का। सरकार है जिनसे मांग भी करते हुए नजर आएंगे। वैसे यहाँ के ग्रामीणों तथा रविंद्र सिंह भाटी की वाजिब मांग भी है कि वे राजस्व में दर्ज करवाना चाहते हैं, जो लंबे समय से नहीं हो पाई थी ओरण भूमि, जिसके चलते यहाँ प्राइवेट कंपनियां तथा सरकार तथा प्रशासन वहाँ के ग्रामीण तथा पशुपालकों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब सरकार एक अभियान लाती है वृक्ष लगाओ जीवन बचाओ, जबकि कंपनियों द्वारा वृक्ष की कटाई की जाती है और ओरण भूमि के अंदर अपना कब्जा किया जाता है, जहां पशुपालकों की आजीविका का साधन एकमात्र ओरण भूमि इसलिए छोड़ी जाती थी। ये प्राचीन समय में ओरण भूमि के लिए काफी महापुरुषों ने अपना बलिदान भी दिया है उस ओरण को बचाने के लिए, जिस पे अब अवैध तरीके से कंपनियों द्वारा अतिक्रमण हो रहा है, कब्जा किया जा रहा है, जिसके खिलाफ ये लड़ाई, ये जंग छिड़ चुकी है। अब इसका क्या निर्णय आता है
इस लड़ाई को लड़ने के लिए रविंद्र सिंह भाटी जिस प्रकार से आगे आए हैं, ऐसा लग रहा है कि इस लड़ाई को अब जीत करके ही इस लड़ाई का, इस अभियान को आप सभी का एक बार फिर से बंद करेंगे। जो ये मुहिम छेड़ी गई है वरुण बचाओ, कितने दिन तक चलता है इसका पूरा अभिनंदन करता वीडियो मेरे इस चैनल पे रहेगा। लेकिन ये बीएनपी क्षेत्र तमाम बाड़मेर जैसलमेर के जितने भी प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि हैं, उनके लिए भी एक सवाल है, कितने लोग इसके समर्थन में आते हैं। और रविंद्र सिंह भाटी जिस मांग को लेकर के प्रदर्शन तथा अपने समर्थकों के साथ, और जिस प्रकार से हमने देखा पिछले 2 दिन से जिस प्रकार से वहाँ के ग्रामीणों द्वारा विरोध किया गया और कंपनी द्वारा और प्रशासन द्वारा उनके खिलाफ जिस प्रकार की कार्रवाई की गई, जिससे बड़े चिंतित लगे थे। और उसके बाद उन्होंने ऐसा भी माना जा रहा है उनके खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। क्या होता है आगे, काफी पुराना था, उसके लिए जरूर देखिए इस वीडियो को काफी समय और आगे से आगे शेयर जरूर करें। कर रहा है। और साथ धन्यवाद। और मेरी गौ माता, मेरी धरती माता, इनके लिए सतीश कुमी यहाँ इकट्ठी हुई है। 1 लाख आदमी यहाँ जनता इकट्ठी हुई है। संघर्ष है। पहले तो गोरे थे, अब देश के ही काले लोग आ गए हैं। लेकिन उनसे विनती है राज्य सरकार से, सेंटर से भी, मोदी जी से, कि आपने कहा था कि किसानों की दुगनी आय करेंगे, हम खेती कैसे करेंगे? हमारा पशुधन यहाँ नहीं होगा तो हम जीवित भी नहीं रह सकते। हमें कहीं पाकिस्तान और भेज दें, मेरा की साधु चला जाएगा, नहीं तो प्राण देगा इस मेरे कुमुट पिता के समान। जय सनातन धर्म की, जय महावड़ा की। अपरिंग नेता तो घना ही दिखा, पोस्टर में दिखा, एशियर गाड़ी में दिखा, एशियर अपने कमरा में बैठोड़ा दिखा, पर एक नेता आज आप रे भेड़ो अपील की है, आप रे साथ में वो कंधे हूँ कंधो खड़ो है, आप रे विधानसभा से की लेनो देनो कौन, क्यों भाई उगी न लेकर आप रो की राय रविंद्र सिंह भाटी न ले? मेरी राय ये